स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो मैथमेटिक्स थे चैप्टर नंबर 15 यानी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का कुछ अहम फार्मूला को बताए थे आपको। तो यहाँ पे लेट अस डू आवरसेल्फ को करेंगे, 15.1 को करेंगे। तो यहाँ पे 15.2 से शुरू किए हैं क्योंकि 15.1 में बहुत ही आसान हिसाब है। तभी मैं फिर भी आपको एक जो 15.1 में है उसको दिखाना चाहता हूँ। लेटस तो यहाँ पे देखिए लेटस वर्कआउट का 15.1 में जो है फिगर दिया हुआ है, उसका सिर्फ पेरीमीटर आपको निकालना होगा। तो इसलिए मैंने दिखाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक समझा के दिखाऊंगा ताकि आप लोग सबको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में नाप दिया हुआ है आपका कितना सेंटीमीटर कितना है। तो इस फिगर का क्वाड्रिलेटरल का जो है हमको पेरीमीटर निकालना होगा। तो ये बहुत है, बहुत आसानी है, सिर्फ आपको यहाँ पे पेरीमीटर लिखना होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू जितना भी यहाँ पे नाप होगा यहाँ पे सबको आपको जोड़ देना होगा। तो ऊपर है 10, देखिए 10 प्लस 12 प्लस 12 है यहाँ पे, प्लस 13 यानी 13 यहाँ पे है, प्लस 14.8 प्लस 16.2 सबको जोड़ देंगे यहाँ पे और लास्ट में लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया इक्वल टू। तो सबको जोड़ने से हमको आ जाएगा यहाँ पे टोटल 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका सॉल्व नंबर 1 का। ये फिगर से जितना भी नाप रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जोड़ देना होगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पेरीमीटर निकालना होगा। लेट अस वर्क आउट 15.1 में। तो यहाँ पे 66 सेंटीमीटर हो गया। ठीक उसी तरह 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरह होगा। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले आप लोग पेरीमीटर इक्वल टू सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा 7 प्लस 19.4 प्लस 21 प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 57.4 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे 3 नंबर देखिए, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि सब में हमको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना होगा इसलिए पेरीमीटर यहाँ पे निकालेंगे। 12 पॉइंट नहीं है, प्लस है 3 प्लस 5.6 प्लस 19 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर। इसी तरह आप लोग जो 4 हैं और जो 5 नंबर है उसको हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसे कितना आंसर आया। तो इसके बाद देखते हैं, इसलिए अब देखते हैं 15.2। तो यहाँ पे 15.2 में जो हिसाब है आपका लेट अस डू आवरसेल्फ, उसको करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन है आपका, इफ इन ए स्क्वायर लैंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20√2 मीटर, let us write by calculating that how much length in meter is required for fencing a wall surrounding it। यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्क्वायर लैंड में, यानी एक लैंड है, जमीन है जो किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, यानी चारों तरफ उसका जो साइज है एक जैसा है, और उसका जो डायगोनल है, जैसे मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये चारों तरफ से बराबर है, तो हम लोग इसको डायगोनल कहेंगे, ये कोना में खींचेगा। इसका डायगोनल का नाप है हम लोग का कितना दिया है, 20√2 मीटर। यहाँ पे 20√2 मीटर दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच लेंथ इन मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग अ वॉल सराउंडिंग इट। तो यहाँ पे जो इसमें जो है एक दीवार लगाने के लिए हमें कितना मीटर जो है जो लेंथ है लगेगा, उसको सराउंडिंग घेरने के लिए उसको बताना होगा। यानी हमको यहाँ पे जो पेरीमीटर है वही निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पे लिखना होगा हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है,
length of diagonal of the square इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे इज भी दे सकते हैं आप, इज इक्वल टू 20√2 मीटर। तो क्योंकि हमको हर एक साइड का जो स्क्वायर क्योंकि है, देखिए ये शेप होगा इसका, ये शेप होगा, चारों तरफ से बराबर होगा, एक साइड का नाप जितना होगा चारों साइड का नाप उतना ही होगा। लेकिन ये जो डायगोनल है इसका नाप दे दिया हम लोगों को कितना, 20√2, ये है इसका नाप। तो चारों तरफ से घेरने के लिए हमको कितना ये लगेगा वही दिया हुआ है, यानी साइड नहीं दिया है बल्कि डायगोनल दिया। तो डायगोनल की मदद से हम स्क्वायर का जो साइड है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लेंथ इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे कि स्क्वायर का जो ईच साइड है उसका लेंथ निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो होगा डायगोनल बाई 2√2। याद रखिएगा हमेशा कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए डायगोनल बाई √2 से डिवाइड करना हमको। तो डायगोनल हमको कितना है, डायगोनल है इतना 20√2, भाग देना हमको √2 से, कितना होगा 20 मीटर। याद रखेगा ये हमेशा कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल बाय √2। तो ये हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है स्क्वायर का पेरीमीटर वो है 4 × 1 साइड, 4 × 1 साइड, वन साइड इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पे दे देंगे 20 मीटर इक्वल टू कितना होगा 20 चौक 80 मीटर हो गया इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे 80 मीटर क्योंकि चारों तरफ से हुआ तो इसका मतलब वो फेंसिंग ही हुआ, यानी घेरना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ वॉल फॉर फेंसिंग द सराउंडिंग ऑफ द स्क्वायर। इक्वल टू 80 मीटर। ये हो गया इसका आंसर सॉल्व। उम्मीद करता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके जिस तरह आपको हो रहा है। इसके बाद देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो है, द रेक्टेंगुलर land of preterm has 5 meter wide path, and all around it on the outside the length and width of the rectangular land are 2.5 d kilometer and 1.7 d kilometer respectively. Let us write by calculating that how much cost will be required for fencing around the other side of path at the rate of ₹18 per meter. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप वाला ज़मीन है जो प्रीतम का है। तो उसका जो पाथ है उसमें एक रास्ता है, तो उस रास्ता का जो वाइड है वो है 5 मीटर चौड़ा है, वो 5 मीटर चौड़ा है रास्ता। तो ऑल अराउंड इट एंड आउटसाइड, तो उस रास्ते के जो बाहर है वो जो रेक्टेंगुलर, वो इसका मतलब वो जो रास्ता है वो उस रेक्टेंगुलर के बाहर है। तो उसका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, उसका जो लंबाई है, लैंड का लंबाई है 2.5 DC किलोमीटर।
तो यहाँ पे इसको किलोमीटर में बदल देंगे हम लोग। 2.5 डी किलोमीटर है, तो और जो ब्रेथ है वो है 1.7 डेसी किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे। तो रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है वो इतना है, जो ब्रेथ है वो इतना है रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना होगा कि कितने कॉस्ट लगेगा फॉर फेंसिंग द अराउंड द अदर साइड ऑफ द पाथ एट द रेट ऑफ ₹18, यानी 18 रुपया के हिसाब से अगर रास्ते को हम बनाएंगे तो पूरे रास्ते को बनाने में हमको कितना रुपया खर्चा होगा, अगर 1 मीटर में हमारा 18 रुपया खर्चा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले सॉल्व। लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 2.5 दिया है था उस वक्त। तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको जो है 2.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डी है तो उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 10 से गुण करना होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, यानी डेसी किलोमीटर को हमको जो है हम जो है मीटर में बदल लिए। तो इसलिए 20 आ गया, सॉरी 25 आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो चौड़ाई है। इक्वल टू 1.7 किलोमीटर। तो इसको भी अगर हम लोग मीटर में बदलना चाहें तो इसके लिए भी उसको 1.7 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा हमारा 17 मीटर। ये हो गया इसका विड्थ। अब हम लोग को बोला है वहाँ पे कि जो रास्ता है वहाँ पे एक रास्ता बाहर रेक्टेंगुलर के, उस रास्ते का जो विड्थ है वो है विड्थ ऑफ पाथ इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर दिया था हमको। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द लैंड विद द पाथ। इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 2 इंटू 5 मीटर। हम लोग आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एक पाथ का अगर जो फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर के पास जब बनता है कोई रास्ता, तो उसके बाहर बनने से जो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंक्लूडिंग पाथ का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ रीजन प्लस 2 इंटू ब्रेथ पाथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ रीजन प्लस 2 इंटू ब्रेथ ऑफ पाथ, उसका जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि एरिया ऑफ लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखिए इस तरह हम लोग लिखे थे लेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पाथ, इस तरह लिखे थे, यानी हमको वही निकालने बोला है अभी लेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पाथ। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ रीजन, लेंथ ऑफ रीजन यानी रेक्टेंगुलर जो पाइप है, प्लस हो जाएगा 2 इंटू जो है ब्रेथ। तो ब्रेथ हम लोग का कितना है, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ पाथ। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। लेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पाथ
यानी इंक्लूडिंग रास्ते को जोड़ करके जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको, उसका जो लंबाई है उसको कितना होगा लंबाई। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द लैंड विद द पाथ इक्वल टू, क्योंकि इंक्लूडिंग मतलब शामिल करके, तो रास्ते को शामिल करके उस लैंड का जो लेंथ होगा वो होगा, पहले देखिए क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ रीजन, लेंथ ऑफ रीजन कितना है 25 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, तो 2 दे दिए, इंटू ब्रेथ हम लोग का कितना है रास्ते का, ब्रेथ ऑफ पाथ है, तो ब्रेथ ऑफ पाथ कितना है 5 मीटर। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे तो 25 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 10, तो 25 प्लस 25 प्लस 10 इक्वल टू 35 मीटर। ये हो गया इसका इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पाथ। इसके बाद लिखेंगे हम लोग विथ ऑफ इंक्लूडिंग पाथ। विथ मतलब ब्रेथ ही होगा, समझिए यहाँ पे विथ ऑफ द लैंड विथ द पाथ। विद द पाथ इक्वल टू, अब देखिए जो विथ है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेथ ऑफ रीजन प्लस 2 इंटू ब्रेथ ऑफ पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रीजन, ब्रेथ कितना है विथ 17 मीटर 17, इसके बाद क्या यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 दे दिए इनटू, क्योंकि ब्रेथ है यहाँ पे तो ब्रेथ हम लोग का एक ही है, ब्रेथ और विथ एक ही है, कितना है पाथ का 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर दे दिए। तो यहाँ पे इक्वल टू करने से हमारा आ जाएगा 17 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो 17 प्लस 10 इक्वल टू 27 मीटर विथ ऑफ लैंड विद द पाथ, चौड़ाई हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग द पाथ। विथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, लेंथ निकल गया, तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ द लैंड विथ पाथ इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होगा ये भी बताया था आपको कि पेरीमीटर ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग द पाथ, तो उसका फॉर्मूला था हम लोग का, क्योंकि यह जो लैंड है और रास्ता है, क्योंकि अभी एक हो गया है। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसके बाहर एक रास्ता है, ये रास्ता है, यानी ये रास्ता बन गया इसका, इधर से ये रास्ता हो गया, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई को पकड़ के अभी हम लोग का जो लंबाई हुआ दोनों का, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 35 मीटर, और जो चौड़ाई है यानी यहाँ से लेकर, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ तक रास्ते की चौड़ाई को लेकर हम लोग का चौड़ा कितना हुआ 27 मीटर हम लोग का चौड़ाई हुआ। तो ये क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, दोनों रास्ते और रेक्टेंगुलर शेप को मिलाकर। तो इसलिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल हम लोग का कितना है 35 प्लस बी कितना है ब्रेथ 27 मीटर। तो इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे करेंगे हम लोग पहले 2 इंटू 35 प्लस 27 इक्वल टू हो जाएगा 62 मीटर। इसके बाद जो 62 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 124 मीटर, ये हो गया पेरीमीटर। क्योंकि अब पेरीमीटर में देखिए 1 मीटर में पेरीमीटर का 1 मीटर में 18 रुपया खर्च होता है बोलता है ये बनाने से रास्ता, तो उसको जो टोटल कॉस्ट है वो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड
इंक्लूडिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इंक्लूडिंग नहीं लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड फेंसिंग around the outer side of the path at the rate of ₹18 per meter इक्वल टू, तो टोटल हम लोग का जो पेरीमीटर है वो 124 मीटर है, तो हम 18 को 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो 18 को 124 से मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा ₹18 × 24 हो जाएगा आप लोगों का 2,232 यानी 2232 रुपया हम लोग का टोटल कॉस्ट हो जाएगा फेंसिंग करने के लिए। सिर्फ रास्ते के बाहर जो है, जो फेंसिंग करने के लिए रास्ते के बाहर, यानी रास्ते को लेकर जो बाहर जितना फेंसिंग का खर्चा पड़ेगा उसका खर्चा हो जाएगा टोटल हम लोग का 2232 रुपया। तो ये हो गया 2 नंबर सॉल्व। इसके बाद देखते हैं नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 में क्या है, लेट अस सी द कार्ड बेलो फाइंड पेरीमीटर एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ सेम पेरीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, हम लोग को निकालने बोला है पेरीमीटर और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड का जो लेंथ होगा वो बस यही निकालना होगा। हर एक जो शेप है उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है वन साइड का उसको निकालेंगे और जो पेरीमीटर है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहला वाला को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले फिगर को देख लीजिए आप लोग, 18 सेंटीमीटर लेंथ है और जो ब्रेथ है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड इक्वल टू, तो पेरीमीटर का आप लोगों को फॉर्मूला जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। तो L यानी लेंथ प्लस ब्रेथ 12 है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दीजिएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 × 18 + 12 हो जाएगा 30, तो 30 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह हो गया पेरीमीटर। अब जो यहाँ पे बोला है कि पेरीमीटर के साथ साथ हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी लिखना होगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, देखिए जितना पेरीमीटर ऑफ जो पहला वाला फिगर का निकलेगा या किसी भी फिगर का निकलेगा पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो सेम होगा, यानी जितना पेरीमीटर है उतना इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर उतना ही होगा। अब हम लोग को वन साइड का जो नाप है वो निकालना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल को आप मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी जिसका तीनों जो साइड है वो बराबर होता है। तो हम लोग का जो टोटल पेरीमीटर है वो है 60, तो 60 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 साइड होता है इसमें, तो 60
भाग 3 इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ये हो गया सॉल्व। एक नंबर वाला फिगर जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 वाला। तो नंबर 2 वाला जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो भी 9 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ एक नंबर सॉल्व। अब 2 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेकंड कॉर्ड इक्वल टू, क्योंकि देखिए जो लेंथ है वो भी 9 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो भी 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है 4 इंटू 1 साइड। तो 4 इंटू 1 साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर का निकालना होगा। सबसे पहले फिगर का निकालेंगे पेरीमीटर, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालेंगे। तो फिगर का जितना पेरीमीटर आएगा उतना यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उतना ही सेम होगा 30। सिर्फ आपको इतने ही तक लिख देना होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेंथ ऑफ जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो भी यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 साइड है और तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जितना होगा 36 है पेरीमीटर, तो 36 को भी हम लोग 3 से डिवाइड देंगे। तो आ जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए नंबर 3 वाला, इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके कि कौन से फिगर में क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर 3 वाला पिक्चर है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हैं 15, 7, 8, 9। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ थर्ड कॉर्ड। यानी सबसे पहले हमको यही लिखना होगा कि पेरीमीटर ऑफ कॉर्ड। तो पेरीमीटर जो कहते हैं उसको तीनों को जोड़ देंगे, चारों को जितना भी है टोटल 15 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 जितना भी है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ जितना है सबको जोड़ देंगे, ये पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 15, 7, 8 और 9 को जोड़ने से हमको मिल जाएगा 39 हो गया। फिर उसी तरह पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालने के बाद पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना ही होगा आपको, वही सेम होगा। अब लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ, यानी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेंथ ऑफ वन साइड of equilateral triangle is equal to 39 divided by 3 equal to 13 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो चौथा है, पांचवा, छठा हिसाब है वो भी इसी तरह बना लेंगे। अभी फिगर में दे दिया हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये तीनों को जो आंसर आएगा बनाकर इसका वो ज़रूर कमेंट में हमको बताएं। हम भी देखना चाहेंगे आपको कि कैसा आप बनाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, हम आपका वेट करेंगे कमेंट का। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।